सीक्वेंस एंड सीरीज कौन सी यूनिट है बेटा? थर्ड है। देखो मॉड्यूल 3 फूरियर सीरीज, FOURIER फूरियर सीरीज, मॉड्यूल 3 फूरियर सीरीज, मॉड्यूल 3 फूरियर सीरीज। लेक्चर जो डेडिकेटेड होगा वो चैप्टर पे डेडिकेटेड नहीं होगा, आपके बेसिक्स पे होगा ना। मोस्टली मैंने देखा है कि चैप्टर पढ़ लेते हो, फार्मूला पता है, सॉल्व नहीं कर पाते हो। तो आज हम लोग बेसिक्स पे काम करेंगे। चैप्टर ख़त्म कराना बहुत आसान है, इस चैप्टर पूरा 2 मिनट में ख़त्म होता है बेटा। लेकिन बट पहले बताओ कि आप सिंपल बताओ, साइन एन पाई कहीं लिखा है तो उसको क्या लिखोगे? एन मान लो इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 या -1 -2, क्या आंसर होगा? यदि आपके सामने कहीं लिखा है साइन 2n पाई, या लिखा है साइन n प्लस 1 पाई, या लिखा है साइन 1 माइनस n पाई, या लिखा है साइन n माइनस 1 पाई, n इंटीग्रल वैल्यू है, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव। हमेशा याद रख लेना बेटे, मैं यही बात बोला आपसे कि आप चैप्टर्स तो पढ़ लोगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, ऑलवेज क्या होगा? 0 0 0। जैसे ही आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कोई इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो और लिमिट आपने रिप्लेस किया और इस टाइप के टर्म्स आने, मतलब आप समझ ला कि साइन एन पाई तो 0, एन पाई तो 2n पाई भी 0 होगा, 3n पाई भी, 100n पाई भी 0 होगा। नेक्स्ट, यदि आप n इज इक्वल टू 1 रख दोगे तो फिर क्या होगा? साइन पाई भी 0 होगा ना बेटा, फिर साइन 2 पाई भी 0 होगा। तो साइन पाई के मल्टीपल में हमेशा 0 होगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं बेटा, कॉस ऑफ एन पाई, इंटीग्रल वैल्यू के लिए। अब बताओ क्या आंसर होगा? यहां देखो, कॉस एन पाई को ना +1 लिखते हैं ना -1 लिखते हैं, दिस इज ए -1 रेज़ टू पावर। अब मान लो आपसे पूछे हम कॉस n प्लस 1 पाई, तो दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1। हम आपसे क्वेश्चन पूछे कॉस n माइनस 1 पाई -1 रेज़ टू पावर n। ठीक है, इसके बाद आते हैं बेटा, अच्छा बता कॉस पाई, यदि हम आपसे पूछ लेते क्या हो जाएगा? कॉस पाई मतलब n इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 1। अच्छा नेक्स्ट बताओ, कॉस ऑफ 2n पाई क्या लिखोगे बेटा? बता, देखो -1 रेज़ टू पावर 2n, दिस इज इक्वल टू -1 रेज़ टू पावर 2 पूरे रेज़ टू पावर n, -1 स्क्वायर मतलब +1, मतलब 1 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 1। तो कोसाइन इवन के साथ जब भी आएगा, 2 जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ कोसाइन के साथ, ऑलवेज क्या देगा? वो +1 देगा। यहां तक आपने देख लिया। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं बेटा, साइन हो गया, कोसाइन हो गया। इसके बाद मैंने आपको एक दिन फार्मूला बता दिया था, 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन। ये सारे फार्मूले मैं अगेन रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, ये एकदम कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो आप। कॉस ए माइनस बी प्लस, है ना, साइन वाला तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, हम पूछे आपसे कि -1 रेज़ टू पावर n प्लस 1 और दूसरा क्वेश्चन मैंने -1 रेज़ टू पावर n माइनस 1, क्या ये दोनों सेम है या चेंजेस हैं कुछ? क्या ये दोनों सेम है? देखो ध्यान से, अरे -1 रेज़ टू पावर n -1 रेज़ टू पावर 1, दिस इज इक्वल टू क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर n हुआ। इसको जरा देखो, -1 रेज़ टू पावर n अब -1 रेज़ टू पावर, अरे -1 रेज़ टू पावर -1 का मतलब क्या हो गया बताओ? डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो प्लस तो माइनस ही आएगा ना, तो -1 रेज़ टू पावर। तो दोनों ये क्या है? कभी भी ऐसे दोनों फैक्टर दिखाई देते इमीडिएट, चाहे इसको ये लिख लो चाहे इसको ये लिख लो, दोनों सेम है। ठीक है, सब क्लियर है? अच्छा एक बात और बताई थी मैंने, इंटीग्रेशन याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव इंटीग्रल प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 एंड याद है सबको? क्लियर है?
and polynomial function always treated as a first function, ठीक है, नोट कर लो। हाँ इंटीजर, फ्रैक्शन के लिए नहीं। मान लो यदि बट कुछ नहीं कर सकते, साइन n पाई बाई 2 डिफरेंट वैल्यू के लिए चेंज होता रहता, -1 0 +1 कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हम। सिमिलरली कॉस ऑफ n पाई बाई 2 को भी, क्योंकि n इज इक्वल टू -1 1 के लिए कुछ अलग वैल्यू, 2 के लिए अलग वैल्यू, 3 के लिए, तो चेंज होगी वैल्यू। किसके बीच में रोटेट करेगी बेटे? -1 0 एंड यहाँ तो सीधा हमने कहा -1 इंटीग्रल के लिए, फ्रैक्शन के लिए नहीं। वो तुम बताओ। साइन 270 क्या होगा, किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 प्लस 90 माइनस कितना होगा? -1 होगा। तो ये है, तो इंटीग्रल के लिए मैंने कहा, फ्रैक्शन के लिए मैंने आपको नहीं कहा कि 0 लिख दो 1 लिख दो, इंटीग्रल के लिए ही लिखा मैंने। इसके लिए जो वैल्यू आएगी देखा जाएगा उस समय। मैंने कहा इंटीग्रल वैल्यू जो भी आए, +1 आए -1 आएगा, तो आप इंटीजर वैल्यू रहेगा तो साइन ऑलवेज क्या होगा? 0। इंटीजर वैल्यू आएगा तो कॉस क्या होगा? -1/n। यदि यहाँ से बच्चे, यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू मान लो यहाँ n इक्वल टू हाफ लिख देते, n फ्रैक्शन भी पॉसिबल करते, n इक्वल टू 1 2 3, तो ठीक है। n इक्वल टू 1/2 2/3 3/2, तो फिर प्रॉब्लम आती, 0 नहीं लिखना आपको। बात समझ में आ गई? ये मैंने बोला। नहीं होगा कंफ्यूजन, मैं हूं ना, अभी बताऊंगा सारा, जितना जरूरत अभी है उतना बता रहा हूं, आगे फिर बता दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा। कल 10 मिनट में यूनिट खत्म कर दूंगा ये पूरा, मतलब, लेकिन आज अभी ये बेसिक जो करा रहा हूं समझ लो। चलो आप सिंपल सा क्वेश्चन हम पूछे, 0 to पाई x² cos nx dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। मैं कर रहा हूँ, सुनना है ना। यदि एक कर लिया तो मान लो 20 क्वेश्चन के बराबर है, सही से कर लिया तो इसमें से फर्स्ट ये होगा बेटा, ये सेकंड होगा। क्या करना है? फर्स्ट स्टेप यू कंप्लीट ब्रैकेट। जब भी इंटीग्रल परफॉर्म करना बेटा, ब्रैकेट्स यूज करना, स्मॉल ब्रैकेट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन साइन nx/n, इंटीग्रल ऑफ दिस। यहाँ तक ठीक है? अब इसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इसको प्रोसेस स्टार्ट करना है। प्लस साइन के बाद माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 2x, साइन मीन्स माइनस कॉस nx/n², एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x, 2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन माइनस साइन nx/n³ एंड लिमिट 0 to, अरे आगे क्या क्लास है क्या तुम्हारा? अब यहाँ के बाद बेटा देखो इधर, ये फर्स्ट स्टेप में आपने कोई भी प्रॉब्लम आई इतना तो कर लोगे। सेकंड स्टेप में जो ब्रैकेट्स आपने यूज करे उनको एलिमिनेट कर दो। तो चलो देखते हैं, क्योंकि आपको प्लस माइनस के मिस्टेक्स को रिमूव करना है, तो वही एरर आपको माइनस में लेके जाएगा बेटा। मीन्स x² साइन nx/n माइनस प्लस 2x कॉस nx/n² माइनस 2 साइन nx/n³ लिमिट 0 to पाई। यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? एंड थर्ड स्टेप, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है, इतना टाइम लग रहा है, बाकी तो सीधा लिखोगे। x इक्वल टू क्या रखना है? पाई, तो पाई² साइन n पाई/n प्लस 2 पाई कॉस, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, मैं अभी आ रहा हूँ, क्लास लेकर दे दे रहा हूँ, ठीक है सर, ओके। x इक्वल टू पाई रिप्लेस कर दिया। अब x इक्वल टू क्या रिप्लेस करना है? 0। जैसे ही 0 रिप्लेस करोगे 0, क्योंकि प्रोडक्ट में है 0, पूरा 0। x इक्वल टू 0 0 माइनस 2 साइन 0 अपान, ये बताओ साइन 0 0, साइन n पाई 0, साइन n पाई 0, ये 2 पाई बाई n² कॉस n पाई मीन्स -1। आंसर आ गया। ये 20 क्वेश्चंस कोरियर में 20 क्वेश्चंस में आएगा। प्रिकॉशंस देखो, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप, ठीक है, करके देखोगे आंसर परफेक्ट आएगा। नोट करो,
मिटा दे। देखना कितना आसान दिखता है आपको, लेकिन 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू साइन डी एक्स। 0 to 2 पाई पाई माइनस एक्स हो। अब क्या होता है बच्चे, आप इसको होल स्क्वायर करते हो, एक्सपैंड करते हो, नहीं करना। इस कंप्लीट को वन फंक्शन, इस कंप्लीट को, जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ गया 0 to पाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एन एक्स डी एक्स। दिस कंप्लीट एज ए फर्स्ट एंड दिस इज ए सेकेंड, नहीं तो फिर बहुत टाइम लगेगा, टाइम नहीं है आपके पास। तो यहां से चलो स्टार्ट करते हैं। एक भी स्टेप में इधर उधर डेविएट होगा आप बोल देना सर आपने एक्स बताया था, आपको सॉल्व करो वाई। फर्स्ट मीन्स पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर, साइन मीन्स माइनस कॉस एन एक्स बाई एन माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन बेटा 2 पाई माइनस एक्स एंड 0 माइनस 1, सब कुछ ब्रैकेट में चल रहा। एंड दिस इंटीग्रल ऑफ दिस माइनस साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ अगेन दिस 2 पाई का डिफ्रेंशिएशन 0 एक्स का -1 खूब ब्रैकेट यूज कर दे रहे। एक भी प्लस माइनस का मिस्टेक्स मतलब आंसर गलत आएगा, ठीक है। अब यहां साइन का इंटीग्रल बेटा प्लस होता है तो cos एन एक्स अपॉन एन क्यूब 0 to 2 पाई। जो ब्रैकेट्स आप यूज किए हो ना, एक तो ये ऑलरेडी इंसर्टेड ब्रैकेट था, इस ब्रैकेट को यदि हटाने पे मतलब प्लस माइनस के मिस्टेक्स होने के चांसेस है, तो जो ब्रैकेट आपने इंसर्ट किया उसको रिमूव करो। तो चलो देखते हैं, बताओ ये ठीक है एज इट इज पाई माइनस एक्स, यहाँ से माइनस हटा माइनस कॉस एन एक्स बाई माइनस माइनस प्लस माइनस 2 टाइम्स पाई माइनस एक्स साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर, -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 कॉस ऑफ एन एक्स बाई एन क्यूब लिमिट 0 to, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट, चलो रिप्लेस करते हैं। x इज इक्वल टू 2 पाई रिप्लेस करना है, तो चलो माइनस पाई माइनस 2 पाई होल स्क्वायर कॉस ऑफ 2n पाई अपॉन एन, x इज इक्वल टू 2 पाई -2 पाई माइनस 2 पाई साइन 2n पाई अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 कॉस ऑफ 2n पाई अपॉन एन क्यूब। दिस इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x इज इक्वल टू 0 माइनस पाई माइनस 0 होल स्क्वायर कॉस 0 अपॉन एन माइनस 2 पाई माइनस 0 साइन 0 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 2 कॉस 0 अपॉन एन क्यूब। दिस इज अपर लिमिट ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट ब्रैकेट। देखो बेटा ये खत्म, साइन 0 खत्म, चलो रिप्लेस करें। अब बताओ पाई माइनस 2 पाई क्या हो गया, माइनस पाई का होल स्क्वायर क्या हो गया, पाई स्क्वायर प्लस क्या आएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई एन, इसका cos 2n पाई तो 1 होता है ना बेटा, देखो इधर बताया ना अभी, cos 2n पाई इज इक्वल टू -1/2, दिस इज इक्वल टू 1, एक 0 यहां से क्या हो गया प्लस 2 अपॉन एन क्यूब, दिस प्लस दिस माइनस यहां से क्या हो गया बेटा cos 0 1 पाई स्क्वायर तो माइनस पाई स्क्वायर बाई, ठीक है। यहां से क्या हो गया 0 प्लस 2 बाई एन क्यूब, कुछ कैंसिल हो जाएगा तो देखो ये प्लस है ये और ये भी हो गया। समझ में आ गई बात, प्रिकॉशंस देख लिया कितने स्टेप्स लेने हैं तो नोट कर लो।